गांव सोनपुर में एक पक्का लेकिन सादा सा घर था। उसी घर में रहती थी शारदा देवी, अनुशासन प्रिय, सख्त स्वभाव वाली, लेकिन दिल की गहराई में बहुत संवेदनशील। उनके इकलौते बेटे रमेश की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए थे और बहू का नाम था नैना। नैना पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए गांव के तौर तरीके उसके लिए नए थे। वो दिल से चाहती थी कि सास उसे समझे, पर शारदा देवी हर बात पर टोका टाकी कर देती। सुबह सुबह नैना रसोई में चाय बना रही थी। शारदा देवी ने चूल्हे के पास आते ही कहा, चाय में अदरक कितनी क्यों डाल दी? हमारे घर में हल्की चाय पी जाती है। माँ जी, रमेश जी को अदरक वाली चाय पसंद है। नैना चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। दिन बीतते गए। नैना हर काम पूरी लगन से करती। घर, रसोई, गाय भैंस, सब कुछ। फिर भी शारदा देवी को लगता, ये लड़की मन से नहीं, दिखावे के लिए काम करती है। और नैना को लगता, माँ जी मुझे कभी अपना नहीं मानेंगी। रमेश दोनों के बीच फंस गया था। न वो माँ का दिल दुखाना चाहता था, न पत्नी को रोते देख सकता था। एक रात जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक शारदा देवी की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और सीने में दर्द। रमेश शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ नैना थी। डरे बिना नैना ने तुरंत पड़ोसी को बुलाया। खुद पूरी रात जागकर माँ जी की सेवा करती रही। कभी माथे पर पट्टी, कभी दवा, कभी गर्म पानी। माँ जी, आप ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह जब शारदा देवी को होश आया तो उन्होंने नैना को कुर्सी पर बैठे ऊँघते देखा। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। शारदा देवी की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने नैना को गौर से देखा। ना कोई बनावट, ना कोई शिकायत। बहू जी, माँ जी, रात भर तुम जागी थी। माँ जी, आप ठीक है, बस यही काफी है। उस दिन के बाद शारदा देवी बदल गई। अब वो टोकती नहीं, समझाती थी। गलती होती तो प्यार से। मुझे मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी मिल गई है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार खुशी के। कहानी की सीख: रिश्ते अधिकार से नहीं, समझदारी और सेवा से मजबूत होते हैं। जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं अपनापन शुरू होता है।